नमस्ते। आज हम रिच डैड पुअर डैड किताब के कुछ खास हिंदी अंशों पर मतलब एक गहरी नजर डालेंगे। हाँ, और ये अंश वाकई दो बिल्कुल अलग तरह की सोच दिखाते हैं ना। बिल्कुल, एक तरफ वो पारंपरिक सोच वाले पिता, दूसरी तरफ बिल्कुल अलग नजरिया रखने वाले। हमारा मकसद है कि इन विचारों को समझें और देखें कि आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं। सही कहा। एक तरफ है वो मतलब सुरक्षित नौकरी वाली सोच जिसे लेखक पुअर डैड कहते हैं, और दूसरी तरफ है निवेश, थोड़ा जोखिम लेना, संपत्ति बनाना, ये रिच डैड वाली सोच है। तो आज की बातचीत का फोकस रहेगा पैसे बनाने के पीछे की मानसिकता क्या है, जैसा इन अंशों में बताया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और शायद सबसे जानी मानी बात, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। ये सुनने में तो बड़ा क्रांतिकारी लगता है। हाँ बिल्कुल, और इसका मतलब गहरा है। ज्यादातर लोग वो क्या करते हैं, सिर्फ तनख्वाह के लिए मेहनत करते हैं, और लेखक जिसे चूहा दौड़ कहते हैं, मतलब बिल भरो, काम करो, बिल भरो, उसी चक्कर में फंसे रहते हैं। जबकि जो अमीर बनने की सोच रखते हैं वो इस पर ध्यान देते हैं कि उनका पैसा वो और पैसा कैसे बनाए। अच्छा, और इसी से जुड़ा है वो संपत्ति और देनदारी वाला कॉन्सेप्ट, एसेट्स और लायबिलिटीज। हाँ, और ये फर्क समझना बहुत ही जरूरी है। क्या फर्क है किताब के हिसाब से, मतलब आसान शब्दों में? किताब इसे बहुत सीधा रखती है। संपत्ति वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डाले, भले आप एक्टिवली काम ना कर रहे हो। जैसे मान लीजिए किराए पर दी हुई कोई प्रॉपर्टी या स्टॉक से मिलने वाला डिविडेंड। अच्छा। और देनदारी वो आपकी जेब से पैसा निकालती है, जैसे लोन की किस्तें, क्रेडिट कार्ड का बिल। और दिलचस्प बात ये है, जैसा लेखक बताते हैं, कि अमीर लोग लगातार संपत्ति बनाते हैं, उसे जमा करते हैं, जबकि कई बार आम लोग देनदारियों को ही मतलब संपत्ति समझ बैठते हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा महंगा घर। हाँ, ये बात तो सोचने वाली है, और ये सीधे तौर पे जुड़ता है वित्तीय साक्षरता से, मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी से। हाँ। तो क्या सिर्फ स्कूल कॉलेज की पढ़ाई काफी नहीं है? बिल्कुल नहीं। इन अंशों में यही तो जोर है कि पैसे को मैनेज कैसे करना है, ये सीखना जरूरी है। सिर्फ कमाना जानना काफी नहीं होता। तो क्या सीखना जरूरी है? टैक्स, निवेश? हाँ, टैक्स कैसे काम करते हैं, कॉरपोरेशंस के क्या फायदे हो सकते हैं, जैसे टैक्स बचाने में मदद, निवेश की अलग अलग रणनीतियाँ क्या हैं, ये सब समझना जरूरी है। और एक और बड़ी बात, सीखने के लिए काम करो, सिर्फ पैसे के लिए नहीं। सीखने के लिए मतलब ऐसी स्किल सीखो जो आगे काम आए, जैसे सेल्स, मार्केटिंग, लोगों को समझना। ये लॉन्ग टर्म में ज्यादा फायदा देती हैं। ये तो हुई प्रैक्टिकल बातें, पर क्या कुछ मनोवैज्ञानिक रुकावटें भी होती हैं, मतलब मन की बातें? हाँ बिल्कुल होती हैं, और बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। किताब बताती है कि अक्सर डर, जैसे पैसा खोने का डर या लोग क्या कहेंगे, आलोचना का डर, ये लोगों को मौके लेने से रोकता है। डर तो होता है। हाँ, और फिर शक, आलस, कभी कभी ईगो मतलब अहंकार, ये सब हमें अपनी आदतें बदलने या कुछ नया आजमाने से रोकते हैं। इन मानसिक बाधाओं को पहचानना और इनसे पार पाना वो संपत्ति बनाने के रास्ते में बहुत जरूरी बताया गया है। और इन सब विचारों को अगर हम जोड़ के देखें तो निष्क्रिय आय यानी पैसिव इनकम का आइडिया भी सामने आता है ना? हाँ बिल्कुल, वो इसी बड़ी तस्वीर का एक अहम हिस्सा है। लेखक का तर्क है कि सच्ची आर्थिक स्वतंत्रता तब है जब आपकी संपत्ति से होने वाली आय मतलब पैसिव इनकम, जैसे किराया, रॉयल्टी, डिविडेंड, आपके खर्चों से ज्यादा हो जाए। मतलब हर महीने आने वाली सैलरी पर निर्भर ना रहना पड़े। एग्जैक्टली, वो सिर्फ तनख्वाह पर निर्भर रहने से बिल्कुल अलग स्थिति है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है, मतलब सार क्या निकलता है इन अंशों से? मुझे लगता है सार यही है कि सिर्फ कड़ी मेहनत से बात नहीं बनेगी। असली आर्थिक आजादी के लिए सोच बदलनी होगी, फाइनेंशियल नॉलेज चाहिए, संपत्ति बनानी होगी, थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लेना होगा, और पैसे को सही ढंग से काम पर लगाना सीखना होगा। बिल्कुल, ये माइंडसेट और एक्शन दोनों में बदलाव की बात है। और यहीं पर एक दिलचस्प सवाल मन में आता है, इन अंशों का मुख्य जोर मानसिकता बदलने पर है। तो अगर किसी को आज ही अपनी सोच को मतलब रिच डैड के नजरिए से देखना शुरू करना हो,
तो वो पहला छोटा लेकिन ठोस कदम क्या हो सकता है जिससे उनका ध्यान सिर्फ तनख्वाह से हटकर संपत्ति बनाने की तरफ जाए? हाँ, ये सोचने वाली बात है। पहला कदम क्या हो सकता है? शायद अपनी आमदनी और खर्चों को ठीक से समझना। हो सकता है, या शायद अपनी पहली छोटी सी संपत्ति की पहचान करना या बनाना, इस पर सोचना वाकई जरूरी है।